हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों इस वीडियो में हम कंटिन्यूटी स्टार्ट करेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ में। तो एक फंक्शन हमें दे रखा है x-5 का मॉड्यूलस है अपॉन में x-5 है। इसकी कंटिन्यूटी हमें x = 5 पे चेक करनी है। वैसे अगर हम यहाँ देखें तो ये फंक्शन जो है वो गलत है, क्योंकि अगर हम इसमें 5 रखते हैं तो ऊपर भी ज़ीरो नीचे भी ज़ीरो आएगा। तो जो भी एग्जामिनर है वो भी इस फंक्शन के अंदर क्या करेंगे, इस फंक्शन के अंदर भी यहाँ कंडीशन देंगे कि जब x 5 के इक्वल नहीं है तब, क्योंकि x = 5 रख देंगे इसमें तो ऊपर नीचे 0 0 आ जाएगा, जो कि गलत है। तो x = 5 जो है उसकी वैल्यू उन्होंने जैसे अलग से दे रखी है कि x = 5 पे इसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, ये रूल कब लागू होगा फंक्शन में, जब x 5 नहीं है। लेकिन पर्टिकुलरली सिर्फ x = 5 के लिए, इफ़ x = 5 है तो इस फंक्शन की वैल्यू उन्होंने 1 दे रखी है। और फिर उसके बाद वो इस तरह से इस फंक्शन को इस तरह से लिखेंगे कि ये फंक्शन इसके इक्वल है। इस तरह के फंक्शंस को हम लोग कहते हैं कंडीशनल फंक्शन, जो कि कंडीशन के अकॉर्डिंग चलेंगे। जब x = एग्जैक्टली 5 है तब तो ये वाला रूल लागू होगा, और जब x 5 के नहीं इक्वल है तो ये वाला रूल लागू होगा। तो हमें इसको जो है कंटिन्यूटी इसकी चेक करनी है। तो एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ होगा कि एट x = 5 जो है वो चेक करनी है। अगर ये नहीं लिखा हुआ है तो भी हम इसको 5 पे ही चेक करेंगे, क्योंकि 5 पे ही जो है इसके अंदर में चेंज हो रहा है। तो 5 पे ही इसको चेक करेंगे। तो कंटिन्यूटी की थ्योरी क्या है, कंटिन्यूटी की थ्योरी क्या है कि जिस पॉइंट पे हमको चेक करना होता है, जैसे x = 5 पे चेक करना है, तो एट x = 5 उसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो उसकी राइट हैंड लिमिट है और फंक्शन की जो 5 पे वैल्यू है, ये तीनों इक्वल आने चाहिए। अगर इन तीनों में से एक भी अनइक्वल है, कई बार तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि तीनों ही अलग अलग आ जाते हैं, तो तीनों ही अनइक्वल है तो डिसकंटिन्यूस। कई बार क्या होता है कि ये दोनों इक्वल आ जाते हैं लेकिन ये इक्वल नहीं आता, तो भी डिसकंटिन्यूस। कंटिन्यूस होने के लिए तीनों को इक्वल होना पड़ेगा। तो हम इसके अंदर में ये तीनों चेक करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करेंगे। तो आप ध्यान से देखना लिखने का तरीका क्या है। तो ध्यान से देखना लिखने का तरीका, ये लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर यहाँ लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में जो हम x की वैल्यू रखते हैं वो 5 से थोड़ी सी छोटी होती है, क्योंकि नंबर लाइन के ऊपर में जहाँ पे एग्जैक्टली 5 होता है तो उस तरफ राइट हैंड की तरफ 5 से बड़ी वैल्यू होती है, इसीलिए राइट हैंड लिमिट में हम 5+ यूज़ करते हैं। और लेफ्ट हैंड लिमिट में वैल्यू जो है इधर से लेते हैं तो वैल्यूज़ जो है 5 से थोड़ी छोटी होती हैं, तो हम यहाँ 5- लिखते हैं। तो ये रीज़न है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम 5- जो है यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में बच्चों मैं तो यहाँ पर ना fx लिखना पसंद करता हूँ। पहले मैं इस पर ध्यान देता हूँ फिर fx लिख लेता हूँ। अब इसका मीनिंग ही ये है कि x अप्रोच कर रहा है 5- को, यानी 5 को नहीं कर रहा है, 5 से थोड़ी छोटी वैल्यू को। एग्जैक्टली 5 नहीं है, एग्जैक्टली 5 पे वैल्यू जो है वो ये है। 5 अगर नहीं है तो वैल्यू फिर ये है। तो फंक्शन की वैल्यू ये वाली हम यहाँ पर रखेंगे। तो फंक्शन की वैल्यू हम इसमें क्या रखेंगे, ये वाली वैल्यू रखेंगे, x-5 अपॉन x-5, ये फंक्शन की ये वैल्यू रख देंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए जो हम मेथड यूज़ करेंगे उस मेथड को हम सब्सटीट्यूशन मेथड बोलते हैं। उस मेथड में हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ x अप्रोचेस टू 5 माइनस लिखना भूल गया था, तो x को हम ये मान लेंगे 5 - h। ठीक है, तो एज x अप्रोच करेगा 5 देन h जो है वो 0 को अप्रोच करेगा। देखो यहाँ पे x अप्रोचेस टू 5- है, तो x को हम 5 - h मान लेंगे। तो x जब 5 को अप्रोच करेगा, एक्चुअली वो 5 को ही अप्रोच कर रहा है। कई बच्चे कहते हैं कि सर यहाँ भी हल्का सा माइनस लगा दो, उससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ता है। इस 5- का मतलब ये नहीं है कि -5 है। 5- का मतलब है कि 5 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू है। तो x अप्रोच जब 5 को करेगा तो h जो है वो 0 को अप्रोच करेगा। तो हमने ये जो वैल्यू मानी है वो वैल्यू हम इसके अंदर में रख देंगे। और जो भी स्टेप हम लेने जा रहे हैं उसको हम चेंज ऑफ वेरिएबल स्टेप बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर में वेरिएबल टोटली चेंज हो जाएंगे। अभी तक हमारा क्वेश्चन x में है लेकिन अब पूरा h में आ जाएगा। इस लिमिट की जगह पे ये वाली लिमिट आ जाएगी, h अप्रोचेस टू 0, और जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पे हम x की ये वाली वैल्यू रख देंगे। तो 5 - h ये रख देंगे हम यहाँ पे भी और नीचे भी। और नीचे भी हम इसमें 5 - h रख देंगे, -5 है, ये -5 है और इसका मॉड्यूलस है। तो इस तरह से हमने ये वैल्यू रख दी है, आप देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। तो फिर ये हमारा आगे सॉल्व होकर क्या आएगा, आगे ये हमारा सॉल्व होकर आ जाएगा 5 से 5 कट जाएगा, -h मॉड्यूलस में है, और अपॉन में ये 5 कट जाएगा -h। अब आपको मालूम है मॉड्यूलस हमेशा क्या वैल्यू देता है, पॉजिटिव। तो इस वजह से इसकी जो वैल्यू है हमारी
वो प्लस एच आएगी, नीचे माइनस एच है, एच अप्रोचेस टू ज़ीरो। अब उसके बाद में ऊपर नीचे एच एच है, माइनस एच का मॉड्यूलस प्लस एच आ गया, तो एच से एच कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल एच अपॉन एच एल्जेब्रिक क्वेश्चन में आता ही है, ये भी एल्जेब्रिक क्वेश्चन ही है। तो उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने के बाद में ऊपर नीचे एच, इसमें तो डायरेक्टली कट रहा है पर ज़्यादातर कॉमन आकर कटता है, कटेगा ही है। तो इसको इससे काट देंगे तो यहाँ पे हमारा जो है वो -1 आ जाएगा और एच अप्रोचेस टू ज़ीरो है। तो अब ये तो पूरा इसमें एच कट ही चुका है, तो एच अप्रोचेस टू ज़ीरो से भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कांस्टेंट नंबर आ गया है। तो इस वजह से इसका आंसर -1 आ जाएगा। तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व की, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी -1 आ रही है। अब हम इसमें राइट हैंड लिमिट अगर हम सॉल्व करें, तो राइट हैंड लिमिट अगर हम सॉल्व करते तो हम यहाँ पे RHL लिखते, और जो पीछे का लिखा हुआ है वो आप वीडियो पॉज करके पीछे वीडियो को ले जाकर आप देख सकते हैं। मैं इसी के अंदर समय बचाने के लिए RHL इसी में लिख रहा हूँ। तो RHL में हम यहाँ प्लस लिखते, फंक्शन तो RHL में भी यही आता, एग्जैक्टली 5 में ही आएगा। तो यहाँ तो x अप्रोचेस टू 5 है, यानी 5 के इक्वल तो है नहीं, तो फंक्शन ये आएगा। फिर यहाँ पे प्लस लिखा हुआ था, और चूंकि यहाँ 5 प्लस है तो x को हम 5 प्लस h मानते, तो x जब 5 को अप्रोच करता तो h 0 को अप्रोच करता। तो फिर ये लिमिट x की जगह पे ये लिमिट रख देते जैसी रखी हुई है, और x की जगह 5 प्लस h रखते, ठीक है। तो यहाँ 5 कट जाता, तो ये पोजीशन आती प्लस h अपॉन प्लस h, ठीक है ना, प्लस h ही आएगा। तो यहाँ माइनस नहीं रहेगा, तो ये कैंसिल होकर +1 आएगा, तो RHL हमारा सॉल्व होकर +1 आएगा। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट तो -1 आ रही थी, पहले आ रही थी नहीं है, और राइट हैंड लिमिट जो है वो +1 आ रही है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो यही मामला जो है ख़राब हो गया, भाई लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो फिर फंक्शन जो है वो 5 पे डिसकंटीन्यूस है। अगर ये तीनों इक्वल होते हैं तो वो कंटिन्यूस होता। कई बच्चे कहते हैं कि सर फिर भी बता दो ना 5 पे वैल्यू क्या आएगी। 5 पे वैल्यू एग्जैक्टली x = 5 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 है। तो फंक्शन की वैल्यू जो है आप वो यहाँ 1 रख सकते हो, तो ये दोनों तो इक्वल हो रहे हैं, लेकिन ये वाला इनके इक्वल नहीं हो रहा, ठीक है। तो तीनों में से एक भी अगर डिफरेंट है तो फिर वो डिसकंटीन्यूस है। तो इस तरह से हम जो है कंटिन्यूटी चेक करते हैं। अब एक बहुत वैल्यूबल क्वेश्चन, कि ये क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क्स में आ सकता है। ये क्वेश्चन बच्चों अभी नए पैटर्न के अंदर में 3 नंबर में आ सकता है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। नाउ स्टूडेंट्स, हमने कंटिन्यूटी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक क्वेश्चन और लिया है, और इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कंडीशनल क्वेश्चन बोलते हैं, क्योंकि अगर x <= 2 हो तब तो ये वाला एक्सप्रेशन इस वाले से हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यूज़, और अगर जो है x = 2 या उससे ग्रेटर हो तो ये वाला यूज़ करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार हम लोग 11th क्लास के बच्चों को देते हैं, क्योंकि वहाँ पे पहली बार इस तरह के फंक्शंस आते हैं, और उनसे पूछते हैं कि बताओ f-3 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। इतना समझाने के बाद में भी जब बच्चा वो पूछ लेता है कि सर किस में से सॉल्व करेंगे सर, तो उसको थप्पड़ मारने का मन करता है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ना f-3, यानी x की वैल्यू -3 रखनी है, और -3 तो 2 से लेस होता है नंबर लाइन पे, तो -3 की वैल्यू ना इसमें रखेंगे, इसमें -3 रखकर फिर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो एक ये बताने के लिए कि ये कंडीशंस किस तरह से काम करती है ये मैं बता रहा था। अभी हम लिमिट का सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अभी हम इसकी कंटिन्यूटी चेक नहीं कर रहे हैं, तो हमको इसको ना कंटिन्यूस चेक करना होगा एट x = 2, x = 2 पे चेक करना होगा। तो इसके अंदर हमें 2 पर